स्वागत है स्टूडेंट। यहाँ पे सवाल दिया हुआ है दैट अ हैंगिंग ब्लॉक ऑफ मास एम डैश। ठीक है, एक हैंगिंग ब्लॉक है जिसका मास कितना है एम डैश। यहाँ पे देख पा रहे हैं ये एम डैश है। ठीक है, एम डैश प्रिवेंट्स द स्मॉलर ब्लॉक ऑफ मास एम फ्रॉम स्लिपिंग ओवर ए मूवेबल ट्राइंगल ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल एम। ये बड़ा सा ट्राइंगल का ब्लॉक है जिसका मास कैपिटल एम है, इसके ऊपर में एक छोटा सा स्मॉल एम है। ठीक है, ये पूरा जो है रेस्ट पे है, मतलब ये स्लिप नहीं हो रहा है, ये आपस में ये स्लिप नहीं हो रहा है, ये नीचे नहीं जा रहा है, ये बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि ऑल दी सरफेस आर फ्रिक्शनलेस, फ्रिक्शन का नामो निशान नहीं है यहाँ पे। एंड स्ट्रिंग एंड दी पुली आर लाइट, स्ट्रिंग जो है ये और जो पुली है ये लाइट है, इसका कोई मास नहीं है। तो बोल रहे हैं कि वैल्यू ऑफ एम डैश इन टर्म्स ऑफ दिस, तो ये एम डैश का वैल्यू कितना होगा ये पूछ रहे हैं। तो देखो, इसको न्यूटन्स लॉ से अगर हम लोग बनाने चले तो देखो कैसे बनेगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम में जो भी फोर्सेज होते हैं वो दिखाएंगे। तो ये जो एम डैश है इसका एक वज़न होगा जो नीचे लगेगा, तो यहाँ पर इसका जो वजन होगा ये नीचे एम डैश जी, साथ ही साथ ऊपर रस्सी से बंधा हुआ है तो उसको टेंशन यहाँ पे टी लग के खींचेगा। अब ये पूरा रस्सी यहाँ से यहाँ तक क्या है, सेम है, तो इस यहाँ पर भी जो खिंचाव का फोर्स होगा वो भी टी ही रहेगा। इतना समझ में आ गया। ठीक है, अब देखो कि जो एम डैश है वो किधर एक्सेलरेट होगा, नीचे एक्सेलरेट होगा, मतलब ऐसे। और जो बड़ा दोनों ब्लॉक है कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, वो किधर एक्सेलरेट होगा, आगे। तो मान लो कि एम डैश नीचे एक्सेलरेट हो रहा है ए से, और बड़ा दोनों ब्लॉक जो है वो ए से आगे एक्सेलरेट हो रहा है। तो अब हम लोग न्यूटन का सेकेंड लॉ लगाएंगे कि नेट फोर्स जो होता है वो मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर होता है। तो अगर हम लोग छोटा नीचे एम डैश के लिए लिखेंगे तो एम डैश के लिए लिख सकते हैं नेट फोर्स कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा नेट फोर्स, नीचे एम डैश जी ऊपर टी, नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ये आ गया इक्वेशन 1। सेम उसी तरह से ऊपर का जो दो ब्लॉक है उसमें नेट फोर्स क्या है टी, और कोई उसके पीछे तो है नहीं, तो टी इक्वल टू मास इंटू सेम एक्सेलरेशन। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशंस को हम लोग कर देंगे ऐड। ऐड करेंगे तो ये जो टी देख रहे हो ये टी प्लस टी और ये माइनस टी कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ बचेगा एम डैश जी इक्वल्स टू एम डैश ए प्लस एम ए। अब यहाँ से ए निकल गया तो ए इक्वल्स टू हो गया एम डैश जी अपॉन एम डैश प्लस एम। ठीक है, ये हमारा एक्सेलरेशन आ गया, लेकिन हमें एक्सेलरेशन नहीं पूछा था, हमें एम डैश पूछा था। तो इसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे सिचुएशन जो क्वेश्चन में दिया हुआ था, ये वाला, प्रिवेंट स्लिपिंग मूवेबल ट्रायंगल। मतलब इन दोनों के बीच में, ये छोटा एम और बड़ा एम, इनके बीच में कोई भी स्लिपिंग नहीं है। तो अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम देखोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। ये कैपिटल एम है, ये एंगल थीटा है, और ये स्मॉल एम है। ठीक है, अब देखो स्मॉल एम का जो वेट होगा वो ऐसे लगेगा अर्थ की तरफ, इसका दो कंपोनेंट्स आएगा, एक इधर और एक इधर, यही थीटा होता है। इस तरफ वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा एम जी कॉस थीटा, और इस तरफ वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा एम जी साइन थीटा। ठीक है, इतना हो गया। अब ध्यान से अगर देखो तो नॉर्मल फोर्स इधर रहेगा। ठीक है, अगर ये स्लिप नहीं कर रहा है, अगर ये स्लिप नहीं कर रहा है इस वेज पे, तो ये बैलेंस्ड है। और इसको कौन करेगा बैलेंस, इसके ऑपोजिट में जो फोर्स होगा तो वो कहाँ पे आएगा, कैसे आएगा, तो देखो तुम्हें पता है कि रस्सी यहाँ पे बंधा हुआ है, तो जब रस्सी यहाँ बंधा हुआ है तो बड़ा वेज को आगे खींचा जाएगा, जिसके चलते बड़ा वेज को आगे खींचा जाएगा, जिसके चलते बड़ा वेज एक्सेलरेट करेगा, और इस छोटे वाले ब्लॉक पे एक सूडो फोर्स यहाँ पे पीछे की तरफ लगा देंगे, ताकि न्यूटन लॉज ऑफ मोशन एप्लीकेबल हो पाए। समझ गए क्या कह रहा हूँ, कि बड़ा वेज को खींचा, तो बड़ा वेज को जैसे ही खींचा तो छोटा सा ब्लॉक तो झटका पीछे लगेगा ना। अरे भाई, तुम किसी कार में बैठे हुए हो, कार अचानक से एक्सेलरेट हो गया तो तुम्हें झटका पीछे की तरफ लगेगा, वही तो सूडो फोर्स की वजह से लग रहा है तुम्हें। यहाँ पर जो वेज है उसको आगे खींचा तो छोटा ब्लॉक पे झटका पीछे लगा जो एम ए है। ठीक है, अब इस एम ए का भी कॉम्पोनेंट्स होगा, एक इधर होगा और एक इधर होगा। ठीक है, तो इधर वाला एम ए, ये थीटा होगा, इधर वाला एम ए साइन थीटा होगा जिससे कोई मतलब नहीं है हमें, और इधर वाला एम ए कॉस थीटा होगा। तो देखो ये जो एम जी साइन थीटा है ये एम ए कॉस थीटा से बैलेंस्ड है, तभी वहाँ पे स्लिपिंग नहीं हो रहा है। तो एम जी साइन थीटा इज बैलेंस्ड बाई एम ए कॉस थीटा। तो यहाँ से ए जो है वो हो जाएगा जी टेन थीटा, एम कट गया, ए जी टेन थीटा हो गया, तो ए यहाँ पे रख दो, जी टेन थीटा इक्वल्स टू एम डैश जी अपॉन एम डैश प्लस एम। अब ये मल्टीप्लाई करो, जी और जी कट गया, एम डैश टेन थीटा
प्लस एम टेन थीटा प्लस स्मॉल एम टेन थीटा इक्वल्स टू एम डैश। अब एम डैश वाला टर्म को ले जाओ उधर, एम डैश कॉमन आ जाएगा, बचेगा 1 माइनस टेन थीटा, और इधर m प्लस एम रहेगा और टेन थीटा कॉमन आ जाएगा। अब फाइनली इसको ऐसे लिख देंगे, एम डैश इक्वल्स टू एम प्लस एम टेन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन थीटा। फिर यहाँ से हम लोग जो है इसको एम डैश आ जाएगा, कॉट थीटा में दिया, ऊपर नीचे टेन थीटा से डिवाइड कर देंगे, एम प्लस एम बचेगा और नीचे 1 बाई टेन थीटा हो जाएगा कॉट थीटा, और टेन थीटा बाई टेन थीटा हो जाएगा 1। ठीक है, तो फाइनली ये हमारा आंसर आ रहा है जो कि ऑप्शन नंबर 1 आप देख पा रहे हैं, एम प्लस एम डिवाइडेड बाई कॉट थीटा माइनस 1। पूरा स्टेप्स एक एक करके मैंने एक्सप्लेन करने का कोशिश किया। अगर कुछ भी नहीं समझ आया तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा। एज ऑलवेज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।